इंद्र, देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक, अपनी शक्ति और गर्व के लिए प्रसिद्ध थे। वे कभी कभी अपनी स्थिति का अत्यधिक घमंड करते थे और ऋषियों तथा अन्य प्राणियों का सम्मान नहीं करते थे। वहीं अर्षि दुर्वासा को उनके क्रोध और तामसिक स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन वे एक महान तपस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। दुर्वासा का एक विशेष गुण था, वे किसी को भी त्वरित आशीर्वाद या शाप दे सकते थे। यह उनके क्रोध और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता था। एक दिन इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे और उनका घमंड अपने चरम पर था। इस दौरान अर्षि दुर्वासा स्वर्ग में आए। इंद्र यह जानते हुए भी कि अर्षि दुर्वासा का स्वभाव क्रोधी है, वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए और अर्षि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्पमाला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा, क्या अर्षिवर को यहां सुगंध की कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपनी भेंट का अपमान देखकर दुर्वासा, जो कि बहुत क्रोधी अर्षि के तौर पर पहचाने जाते हैं, वह अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठे थे। लेकिन इंद्र की इस तरह हरकत और लगातार हो रही गलतियों से उनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह गुस्से में जोर से गरजे और कहा कि जिस विजय, ऐश्वर्य और धन धान्य के अभिमान में तुम नैतिकता भूल हो चुके हो, वह तुमसे छिन जाएगा। यह स्वर्ग भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। तुम्हारे घमंड के कारण तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तुम देवताओं के राजा नहीं रहोगे और तुम्हारा राज्य असुरों के द्वारा छीन लिया जाएगा। दुर्वासा का शाप तुरंत प्रभावी हुआ। इंद्र और अन्य देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र की स्थिति दयनीय हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करें। अमृत प्राप्त करने से इंद्र और अन्य देवताओं को पुनः अपनी खोई हुई शक्ति और स्थिति मिल सकती थी। विष्णु ने कहा, तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। मंथन से अमृत प्राप्त होगा और जो उसे पिएगा वह अमर हो जाएगा। इंद्र ने भगवान विष्णु की सलाह मानी और असुरों से मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन से अनेक दिव्य रत्न, औषधियां और अमृत निकला। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद की और इसी मंथन से अमृत निकला, जिसकी छीना झपट्टी में वह देश के 4 तीर्थ स्थानों पर गिरा। प्रयागराज इनमें से एक है, जहां यह महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा।